अनूपपुर एमसीबी सीमा पर स्थित एक ऐसा अनोखा स्थान है। यहाँ पर मंदिर में जब आरती होती है, घंटी की आवाज सुनाई देती है तो भालू आ जाते हैं और भालू यहाँ पर क्या कभी उनसे आपको डर नहीं लगा? कभी उनसे आपको? तो हम ही मानो मूर्खन से लागत है। मानो मूर्ख से डर है। अनूपपुर एमसीबी की सीमा पर स्थित एक ऐसा चमत्कारिक स्थान है। यहाँ पर जब आरती होती है तो भालू प्रसाद लेने आते हैं। मंदिर के पुजारी स्वयं इन्हें प्रसाद देते हैं। मंदिर में जो पुजारी हैं उनके द्वारा यह बताया गया कि यहाँ पर 13 वर्षों से मंदिर में जब भी आरती होती है तो घंटी की आवाज़ सुनकर यहाँ पर भालू आ जाते हैं और आरती समाप्त होने के बाद मंदिर के पुजारी द्वारा ही इन्हें प्रसाद दिया जाता है। इसके बाद भालू जंगल की ओर चले जाते हैं। अनूपपुर की सीमा से लगा हुआ एक ऐसा स्थान है। यहाँ पर जब आरती की घंटी सुनाई देती है तो जंगली भालू आ जाते हैं। भालू प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। इसके बाद यह वापस चले जाते हैं। यह सिलसिला 13 वर्षों से लगातार चलता जा रहा है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिला अनूपपुर से सटे छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के जनकपुर के समीप स्थित ग्राम पंचायत उचेहरा, यहाँ का राजामाड़ा रामबन क्षेत्र इन दिनों अपनी अनूठी पहचान के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है। धार्मिक आस्था और प्रकृति के अद्भुत संगम के रूप में प्रसिद्ध इस स्थान पर प्रतिदिन सुबह और शाम आरती के समय दर्जनों भालू प्रसाद ग्रहण करने पहुंचते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार यह सिलसिला वर्ष 2013 से लगातार जारी है। जैसे ही मंदिर में आरती प्रारंभ होती है और घंटियों की आवाज सुनाई देती है, जंगल से भालू निकलकर कुटी परिसर तक पहुंच जाते हैं। प्रसाद ग्रहण करने के बाद वे बिना किसी उपद्रव के पुनः जंगल की ओर वापस लौट जाते हैं। स्थानीय लोगों से जब इस पूरे विषय पर मीडिया की टीम पहुंची और मीडिया की टीम ने जानकारी जुटाने की कोशिश की तो स्थानीय लोगों ने बताया कि यह बाबा का चमत्कार भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ जिस तरीके से भालू आरती के समय आ जाते हैं, देखने में अद्भुत और अनोखा नज़ारा है। साथ ही साथ कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि इतने समय से भालू यहाँ पर आ रहे हैं तो उनकी यह आदत हो गई है, जिसके कारण अब भालू प्रतिदिन यहाँ पर मंदिर में आरती में आते हैं और प्रसाद लेकर जाते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज जोगी। ये बताइए, यहाँ पर जो देखा जाता है कि यहाँ पर कुछ भालू हैं, 5 से 7 अक्सर आते हैं और बाबा जी के हाथ से प्रसाद खाते हैं। क्या कभी आपने देखा? हाँ, रोज ठीक। हाँ, 4 बजे 5 बजे। उस वक्त कैसा नज़ारा रहता है? यह भगवान रूपी है। जामवंत भगवान रूपी। जामवंत गए रहे खोजे, युद्ध करे रामायण में। वहाँ जामवंत आई। कभी पूजा पाठ में भी कभी रहते हैं? हाँ, रोज 8 बजे 9 बजे पूजा होती सीताराम का। 10 बज जाते रात पूरा ही आते हैं। 1 ठे 2 ठे हाईएस्ट ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कितने तक आते हैं? 7 तक। 7-8 तक। 7 तो कर दे हैं। आज चले गए ना, एक ठे आ रही तुम भगाए गोली तो के चले गए, नहीं तो अब उती ना यह। स्थल का अवलोकन करने पहुंची मीडिया की टीम ने भी इस अद्भुत दृश्य को प्रत्यक्ष रूप से देखा। आरती के दौरान बाबा की आवाज और घंटियों की ध्वनि को सुनकर 1 दर्जन से अधिक भालू कुटी परिसर में पहुंच गए। बाबा के हाथों से प्रसाद ग्रहण करने के बाद शांतिपूर्वक वापस जंगल की ओर चले गए। इस संबंध में कुटी में निवासरत बाबा ने बताया कि वर्ष 2013 से पहले से वह महोरा पहाड़ के क्षेत्र में रहते थे। बाद में जब वह राजामाड़ा रामबन पहुंचे तब उनके आगमन के कुछ माह बाद ही भालुओं का यहाँ आना शुरू हो गया। धीरे धीरे यह क्रम नियमित हो गया और आज भी प्रतिदिन सुबह शाम आरती के समय भालू प्रसाद लेने पहुंचते हैं। स्थानीय ग्रामीण इस घटना को और बाबा की दिव्य कृपा और चमत्कार मानते हैं, जबकि कुछ लोग इससे भालुओं के व्यवहार और वर्षों से विकसित हुई एक स्वाभाविक आदत के रूप में इसे देखते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल यादव। यहाँ पर बताया जाता है, यहाँ पर देखा जाता है कि जो जामवंत जी हैं, मतलब भालू है, भालू अक्सर यहाँ आता है। हमेशा आते हैं। तो कभी आपने देखा? हाँ, हमने डेली देखते हैं। तो कभी मतलब यहाँ उसको किस रूप से देखा जाता है? एक भगवान के तौर पे देखा जाता है। लोग आते हैं दूर दूर से उनका दर्शन के लिए। तो चमत्कार के तौर पर? चमत्कार के तौर पर। तो हम तो उनको भगवान रूप ही मानते हैं। कितने साल से आ रहे हैं? वो 12-13 साल से आ रहे हैं। लगातार आते हैं। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन जंगल के जंगली भालुओं का धार्मिक स्थल पर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करना निश्चित रूप से लोगों के लिए कौतूहल, आस्था और आकर्षण का विषय बना हुआ है। जिस अद्भुत नज़ारे को देखने दूर दराज से लोग पहुंचते
क्या नाम है माताराम? गरिया से यहाँ पर देखा जाता है कि जामवंत जामवंत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वैसे तो इस यहाँ पर कलयुग में उन्हें भालू कहा जाता है, जिससे लगातार डर और अक्सर देखा जाता है कि भालू के हमले से कई लोग घायल हो जाते हैं। पर यहाँ बताया जाता है कि जो उन्हें जामवंत कहा जाता है और बाबा जी से के हाथ से प्रसाद खाता है। तो आपने देखा तो कभी क्या आपको डर लगता है कि नहीं है, क्योंकि आप भी यहाँ पर सेवादार के तौर पर रहती हैं, मुझे लगा तो उनकी सेवा करते तो कैसा लगता है? बोले जो खाए पिए हैं थोड़ी जल्दी जल्दी खा पिए देता है सेवा आप अपने हाथ से देते हैं? तो देता है हाथ से खा लेता है, खा तो था कभी डर नहीं लगता? नहीं डर लागे का डर लागे खाई गए घर से तरह से निकला थे बैठा थे कमरे हो कि जाता हो तो मांगतो हो मांगा थे? हाँ तो का जी हाँ, यह नज़ारा बेहद ही अनोखा है और अद्भुत है और मन को चकित कर देने वाला है। एक तरफ जहाँ पर भालू एक हिंसक जानवर है, लेकिन मंदिर में यह भालू आते हैं और किस तरीके से सादगी के साथ प्रसाद लेते हैं। प्रसाद पाकर यहाँ से भालू वापस चले जाते हैं। मंदिर के पुजारी ने इस विषय पर क्या कहा है, आइए हम आपको बताते हैं। लोग भगवान की माया मानते हैं और पुजारी का कहना है कि ये भालू नहीं जामवंत हैं और इन्हें अगर आप प्यार दोगे तो ये भी आपको प्यार देंगे। जब इनसे पूछा गया कि भालू से आपको डर नहीं लगता, तो इनका कहना है कि मुझे भालू से नहीं इंसानों से डर लगता है। बाबा जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम सीताराम। सीताराम। ये बताइए, यहाँ पर जैसे अपन देखते हैं कि काफ़ी संख्या पे जो भालू है वो यहाँ अक्सर आते हैं और आपके बीच में आपसे आपके हाथ से प्रसाद खाते हैं, तो ये क्या है पूरा मामला? ये कब से आप मतलब इनकी सेवा कर रहे हैं या कब से ऐसा हो रहा है? 2013 से 2013 से। जी हाँ, कितनी संख्या में आते हैं? आ जाते हैं 7-8। तो ये अक्सर रहते हैं कि कभी कभार आते हैं? अरे है कभी अक्सर हो रहते हैं, कभी कभार हो जाते हैं, कोनो रोज आई कोनो रोज नहीं आई। तो क्या कभी उनसे आपको डर नहीं लगा? हाँ? कभी उनसे तो आपको हम ही मानो मूर्खन से लागत है अपनन से बते है ना। हमें जीव जानवर पशु पक्षी से कोई डर नहीं है, मानो मूर्ख से डर है। तो ये कितने वर्ष से आ रहे हो? ये तो हो गए 13 वर्ष। 13 साल से वो आ रहे हैं। हाँ, और आप यहाँ कब से हैं? 13 साल हो गए ना। ये स्थान का नाम क्या है? हम राजो माड़ा कहते हैं, राम वन कहते हैं। जब मंदिर की देखरेख करने वाले पुजारी से बात की गई तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने यह बताया, जब उनसे पूछा गया कि आपको इनसे डर नहीं लगता, तो उन्होंने बताया कि डर तो इंसानों से लगता है, जानवरों पशु पक्षियों से हमें डर नहीं लगता है। जी हाँ, यह बात मंदिर के पुजारी ने कही। इसके बाद उन्होंने इस पूरे घटना को लेकर के बताया कि वह यहाँ 13 वर्षों से हैं। उनके आने के कुछ दिनों बाद ही यहाँ भालुओं का आगमन शुरू हो गया और जिसके बाद जैसे ही घंटी की आवाज़ सुनाई देती है, भालू यहाँ आ जाते हैं और प्रसाद लेकर जाते हैं।